सबको नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने विषय पर बात करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। 7 घातक पाप। देखिए, इन्हें सिर्फ एक क्या नहीं करना है वाली लिस्ट की तरह देखने की बजाय हम इनके पीछे की असल वजहों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस पाप शब्द को ही थोड़ा समझते हैं। बाइबल में जो इब्रानी शब्द है खता, उसका मतलब जानते हैं क्या है? उसका मतलब है लक्ष्य से चूक जाना। मतलब ये जानबूझकर नियम तोड़ने के बारे में उतना नहीं है जितना कि परमेश्वर और दूसरों से प्रेम करने के हमारे असली मकसद से भटक जाने के बारे में है। असल में बात बस इतनी सी है कि हम इंसान होने के अपने असली मकसद से चूक रहे हैं। वो मकसद है परमेश्वर का आदर करना और उन लोगों का आदर करना जो उनके ही स्वरूप में बने हैं। तो ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस बेहतरीन इंसान बनने के लक्ष्य से थोड़ा सा भटक जाना है जो हम बन सकते थे। तो अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर। इन पापों को सिर्फ गलतियां समझने की बजाय चलिए इन्हें गहरे संघर्षों या यूं कहें कि गढ़ों की तरह समझते हैं जो हमारे आत्मिक विकास के रास्ते में रुकावट बनते हैं। और इस पूरी बातचीत को शुरू करने के लिए ये विचार एकदम सही है। जैसा कि फादर डेव कॉन्सेप्शन याद दिलाते हैं, संत इग्नाशियस ने कहा था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात किए बिना पाप के बारे में बात करना ज्यादा बड़ा पाप है। तो आज की हमारी ये सारी चर्चा प्रेम और समझ के बारे में होगी, किसी को जज करने के बारे में नहीं। तो ये रहे वो 7 पाप जिनके बारे में हम सब ने सुना है। घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लालच, वासना और पेटूपन। हमारी संस्कृति में, हमारे विश्वास में ये नाम बहुत जाने पहचाने हैं। पर कभी सोचा है कि इन्हें घातक या डेडली क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे पापों से ज्यादा बुरे हैं। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इन्हें घातक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी जिंदगी में धीरे धीरे एक गढ़ बना लेते हैं। ये ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं और हमारे आत्मिक विकास को, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बुरी तरह से रोक देते हैं। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पाप अक्सर किसी और गहरे दर्द की निशानी होते हैं। जैसे आलस्य को ही ले लीजिए। ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ सुस्ती नहीं होती, बल्कि इसके पीछे छिपा होता है नाकामी का, बेइज्जती का डर। हम कोई काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि शायद हम उसे ठीक से ना कर पाएं। और पेटूपन का क्या? अक्सर ये खाने के लालच के बारे में नहीं होता। ये असल में प्रेम और अपनेपन की एक गहरी भूख को मिटाने की एक गलत कोशिश होती है। हम खाने से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं जिसे असल में सिर्फ प्यार ही भर सकता है। तो यहां समझने वाली बात यह है, ये जो संघर्ष है, ये इस बात का सबूत नहीं है कि हम बुरे लोग हैं। अक्सर ये हमारी गहरी अधूरी जरूरतों का ही एक बिगड़ा हुआ रूप होते हैं। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इन गढ़ों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पुण्य को अपनाना। मतलब इन संघर्षों का एक एक्टिव और पॉजिटिव जवाब देना। हर एक पाप का एक तोड़ है, एक उल्टा पुण्य जो हमें आजादी की ओर ले जाता है। घमंड का जवाब है विनम्रता, ईर्ष्या का कृतज्ञता, क्रोध की जगह हम धैर्य को चुन सकते हैं, आलस्य को परिश्रम से, लालच को उदारता से, वासना को पवित्रता से और पेटूपन को संयम से जीता जा सकता है। और इन पुण्यों की ताकत के बारे में बाइबल में भी साफ साफ लिखा है। याकूब 4:6 हमें याद दिलाता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ये विनम्रता की जबरदस्त शक्ति को दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन पुण्यों को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? जवाब बहुत आसान है, छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से। जैसे परिश्रम को ही देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ कर देना है। नहीं, बस एक छोटी सी आदत से शुरू करें, जैसे हर दिन बाइबल का सिर्फ एक पद पढ़ना और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। और हां, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर की एक यात्रा है। ये परमेश्वर के अनुग्रह यानी उसकी ग्रेस में चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है। फादर डेव अनुशासन या डिसिप्लिन को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं।
वो कहते हैं कि ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी आदतें बनाने के बारे में है, ताकि हम एक बेहतर और शानदार जिंदगी जी सकें। इस सफर में दो शब्द बहुत जरूरी हैं, अनुग्रह और दया, ग्रेस और मर्सी। फादर डेव सिखाते हैं अनुग्रह यानी ग्रेस का मतलब है वो अच्छी चीजें मिलना जिनके हम हकदार नहीं हैं, और दया यानी मर्सी का मतलब है वो सजा ना मिलना जिसके हम हकदार हैं। और परमेश्वर हमें ये दोनों ही चीजें भरपूर देता है। और अब एक सबसे जरूरी बात, और वो एक शक्तिशाली सच ये है कि एकमात्र पाप जिसे परमेश्वर माफ नहीं कर सकता वो पाप है जिसके लिए हम माफी मांगने से ही इनकार कर देते हैं। उसकी माफी तो हमेशा मौजूद है, हमें बस उसे मांगने की जरूरत है। तो चलिए इन संघर्षों को शर्मिंदगी की वजह ना मानकर आगे बढ़ने का एक मौका समझते हैं। तो आज ऐसा कौन सा एक पुण्य है जिसे अपनाने की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?